ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा हो लाइव ट्रेडिंग का, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है 131 पे। ये 24,300 का पुट था जिसमें कल हमने ट्रेड किया, और 131 मेरा स्टॉप लॉस था और एंट्री प्राइस थी 151 के आसपास, और मेरा टारगेट था यहाँ से 50 पॉइंट, लगभग 202। और ये मार्केट शुरुआत में मेरे ट्रेड लेते ही मेरे डायरेक्शन में चला और लगभग 193 के आसपास यहाँ पे गया था, और 193 के बाद में यहाँ पे रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, यानी 133 के आसपास मार्केट आ गया था और 131 हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और यहीं से वापस मार्केट गिरने लगा। थोड़ा कंसोलिडेशन किया। 12:40 की जो कैंडल बनी थी उसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में मार्केट ने वापस से रिवर्सल साइन दिखाया और फिर पूरे दिन साइडवेज करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज 21 जुलाई है। तो आज निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में क्या है, अभी ओपनिंग जो हमें मिल रही है वो 200 के ऊपर मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। अब मार्केट की साइकोलॉजी समझिए। 15 मिनट की जो कैंडल है इसमें देखिए ये इंडाइसिस कैंडल बनी, यानी ना तो यहाँ बायर एक्टिव हुए और ना सेलर एक्टिव हुए, ठीक है। लेकिन बायर ने यहाँ क्या डोमिनेट किया, बायर ने ये डोमिनेट किया कि जो पहला स्विंग लो बना मार्केट का फर्स्ट 5 मिनट में, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करने दिया। और ब्रेक नहीं होता है, बायर ब्रेक नहीं करने दिया, तो यहाँ से क्या है, एक रिवर्सल साइन दिखा। लेकिन जो हाई था मार्केट का फर्स्ट 5 मिनट का, वो भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन के बाद में वापस से नीचे आया, और फर्स्ट 5 मिनट का जैसे ही लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब मार्केट में सेलर ने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए क्या रैली आई है। एकदम से जो आपका प्रीमियम यहाँ पे 120 था, वो सीधा एक ही कैंडल के अंदर विद इन 5 मिनट की कैंडल में 180 पहुँच गया। यानी यहाँ पे आपको 60 पॉइंट्स एक कैंडल में मिले हैं। और हम ऑप्शन बायर हैं, हमें मोमेंटम चाहिए, तो हमें ऐसी ही जगह एंट्री बनानी चाहिए जहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग बनती है। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब कि बहुत बड़े रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाते हैं। तो जो बड़े ऑपरेटर हैं वो उन सब लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए एकदम से जो मूवमेंट आता है 100, 125, 150 पॉइंट का, वो मूवमेंट हमें कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मार्केट ने ऊपर आया, और जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ थे, 24,250 के आसपास, और मार्केट ने उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। अब आज देखिए ओपनिंग हमें मिल रही है 200 के ऊपर, यानी कि सिर्फ 22 पॉइंट माइनस में मिल रही है। और यहाँ पे सेंसेक्स की ओपनिंग जो है वो 77,600 यानी 500 के ऊपर मिल रही है, और ये 57,850, लगभग ये 58,000 के आसपास, 150 पॉइंट यानी -91। तो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अब देखिए ओपनिंग के बाद पता लगेगा। अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है। अगर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करके इसी जोन में और मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हम फिर कॉल के साइड जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज कॉल यहाँ से क्यों, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे इस लास्ट वाली कैंडल को ध्यान से देखिए, ये विक बनी है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, एक अच्छी शार्प बाइंग आए, उसके बाद में अगर इस इन्वर्टेड हैमर का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं अपनी पुट साइड में, और यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई होंगी, और मार्केट ने इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे ही क्लोजिंग दी थी। और देखिए अगर इसके हाई को निकालता है तो कौन लोग ट्रैप होंगे, जिन लोगों ने ये 2-3 कैंडल पे पुट साइड में पोजीशंस बनाई होंगे, वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता, यानी मान लीजिए 24,150 के आसपास, तो फिर हम कल की तरह वापस से, क्यों, जितने लोग बाय करके गए, साइकोलॉजी पे काम करिए। देखिए साइकोलॉजी होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ये सब चीज़ें मिलके एक ट्रेड बनाते हैं। जिस तरीके से आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको स्टीयरिंग पकड़ने से गाड़ी नहीं चलती। स्टीयरिंग आपने पकड़ लिया,
पहले गियर कैसे डालना है, सेकंड गियर कब डालना है, थर्ड गियर कब डालना है, ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब दबाना है, इंडिकेटर कब देना है, इन सब चीज़ों को मिला के आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि ये एक चीज़ आप सीख जाएंगे ना कि मैंने ये सीख लिया, हाँ यहाँ सपोर्ट है, अब मुझे यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट बाय करना है, आप करें यहाँ पे बाय। अब मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट ने धन से यहाँ नीचे गिरा दिया मार्केट में। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के बाद भी लॉस होता है, लेकिन हमें एक चीज़ पे स्टिक रहना है, वो है हमारे रूल्स। रूल्स क्या हैं? हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ एक ट्रेड लेना है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट्स का टारगेट। मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो टारगेट हिट, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और हम हमारी ट्रेड में 3 PM तक वेट करेंगे, या तो 3 बजे से पहले हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट आ जाए, या फिर हमारा 3 PM तक जो भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होने वाला है, तो हमें देखिए ओपनिंग तो इसके नीचे मिली है, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा मार्केट को इस क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे फिर वापस ट्रैप उन्हीं को किया है जो लोग यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे। ये जो साइडवेज जोन है इसमें हमारी ट्रेड नहीं बनती है, साइडवेज जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करें। अब यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने लगभग 24,200 से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया 24,260 से, लगभग 60 पॉइंट की एक रेंज बनाई है मार्केट ने। इस रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस जोन पे ट्रेड कर रहा है। बड़ी तसल्ली से समझना है हमें, हमें ये समझना है कि मार्केट यहाँ क्या करना चाह रहा है। देखिए जो कॉल लेके गए होंगे उन सबको, जिन्होंने होल्ड किया है उन सब का स्टॉप लॉस मार्केट ऑलमोस्ट ले चुका है, जो पुट लेके गए थे उन सब का भी स्टॉप लॉस ले चुका है। तो यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज होगा, अभी ना कॉल में प्रीमियम बढ़ेगा और ना पुट में प्रीमियम बढ़ेगा। ये हमेशा आप एक्सपायरी वाले दिन ध्यान रखें, हमारे जो प्रीमियम होने चाहिए वो इन द मनी होनी चाहिए। इन द मनी अभी ये चल रहा है 240 के आसपास और मैंने लगा रखा है 150, तो हमेशा इन द मनी। इसी तरह से पुट देखिए 250 चल रहा है, 350 लगा रखा है। अब यहाँ पे जो सेंटीमेंट बनेंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बन सकते हैं। अभी मार्केट दोनों को ट्रैप करेगा, जब तक मार्केट का प्रॉपर सिग्नल ना मिले हमें। देखिए क्यों, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में, और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नेगेटिव सेंटीमेंट में। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या है, प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है। अब यहाँ पे देखिए 105 आ गया, अभी ये 110.12 था, और यहाँ पे 123 आ गया, ये 135 था। तो दोनों तरफ का आपका अब मार्केट के साथ चलेंगे। मार्केट के साथ चलने का मतलब है यहाँ हमारी पोजीशन बनेगी, पोजीशन हमारी यहाँ बनेगी, यहाँ पे 211, यहाँ पे पोजीशन बनेगी हमारी कॉल साइड की। कॉल साइड में हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पे 212 के आसपास। 212 का मतलब है 112, और यहाँ पे 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 91 का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का। यानी 50 पॉइंट हमें कहाँ मिलते हैं, 50 पॉइंट हमारे आते हैं यहाँ पे 162। बस मार्केट इसके ऊपर क्लोज़ कर दे, यानी कल के हाई के ऊपर क्लोज़ कर दे एक बार। अगर सेलिंग आएगी तो फिर यहाँ से बड़ी सेलिंग आएगी, यानी हमारा स्टॉप लॉस विद इन ए सेकेंड जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया ना, तो फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अब ये 162 जाता है या नहीं जाता, 91 ये आता है, 91 अगर आएगा तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। तो मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए ऑलमोस्ट तीनों पॉजिटिव आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे निफ्टी भी पॉजिटिव में है, सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी। तो सिर्फ ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट एक बार निकाल लेता है ना, देखिए नहीं निकाल पाएगा तो फिर ट्रैप करेगा। मार्केट का काम है ट्रैप करना, और रिटेलर का काम है ट्रैप होना। देखिए साइडवेज मार्केट होता है ना, उसमें क्या आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाता है बिल्कुल। आज फर्स्ट ट्रेड में तो हमारा देखिए यहाँ पे 20 और 50 पॉइंट्स का स्पेसिफिक, ये पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का चला गया। तो दोस्तों फर्स्ट अपना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में यहाँ पे सेकंड पोजीशन मैं बना रहा हूँ।
अगर इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है तो फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे आज के लिए। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे देखिए 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है और यहाँ एंट्री मिली हमें 131 के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 20 पॉइंट का। दोस्तों ये जो मार्केट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता मार्केट को कहाँ जाना है, क्या करना है, और जब तक ये कंसोलिडेशन करेगा ना, आपका ये प्रीमियम जो है ये बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट उसे ब्रेक करके नीचे आ रहा है और हमारा प्रीमियम जो 131 पे लिया था 154 के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट। अब ये कंटिन्यूशन जाना चाहिए, कंटिन्यूशन में जाएगा तो क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को प्रीमियम में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी पिन बार कैंडल सपोर्ट पे बनी है, लेकिन ये कैंडल का बनना बहुत सही जगह बनी है, लेकिन इस पे अगर कॉल में लोगों ने एंट्री की होगी उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 95। तो 95 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है। इस कैंडल ने हाई लगाया 185 का और हमारा टारगेट था फर्स्ट 181 का। दोस्तों आप जो सोचते हैं, आप जो देखते हैं मार्केट को, उस नज़रिए पे विश्वास कीजिए, आपको अपना टारगेट मिलेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन रोक सकता है, ऑपरेटर मार्केट को रोक सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बनने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अपना टारगेट अचीव हो चुका है और 50 पॉइंट्स का यानी 20 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, 50 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। कोशिश की थी कि इसको 200 के आसपास ले जाएं, लेकिन मार्केट क्या यहाँ पे साइडवेज है। अगर मार्केट यहाँ पे ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रखता ना तो बहुत बढ़िया हमें टारगेट मिल सकता था। अभी 184 पे है और मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने बाइंग की होगी वो सब ट्रैप हो गए, लेकिन यहाँ पे जो सेल कर रहा है उसे भी मार्केट बार बार ट्रैप कर रहा है और प्रीमियम में वो स्पाइक देखने को नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज है। और हमारा टारगेट भी देखिए 50 पॉइंट का कहाँ पे था, 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट था और ऑलमोस्ट हमें 50 पॉइंट का अपना टारगेट मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्ज़िट करता हूँ। तो दोस्तों आज हमें एक ट्रेड में यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ जो कॉल साइड में मैंने मॉर्निंग में लिया था, और एक ट्रेड में मुझे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ 50 पॉइंट का। तो लगभग 30 पॉइंट हमने आज कैप्चर किए मार्केट में।